हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस क्लासेस में। इस क्लास में हम जानेंगे भारत की नदियों से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो कि बार बार किसी न किसी रूप में और किसी न किसी एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। इससे संबंधित कहे तो उनका उद्गम स्थल पूछा जाता है, कहे सहायक नदियाँ पूछी जाती, कहे संगम या मुहाना पूछा जाता है। दोस्तों, आपको यह क्लास देखने के बाद और कोई क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस क्लास में हम 2 पार्ट में सभी नदियों को कवर कर लेंगे, जो कि परीक्षा में ज़रूर ही किसी न किसी रूप में प्रश्न अवश्य ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गंगा नदी। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ यमुना, टोंस, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, क्यूल, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं और संगम या मुहाना इनका बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती हैं। यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र यमुनोत्री हिमानी से है। तात्पर्य है कि यमुना नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वह यमुनोत्री से निकलती हैं। सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, टोंस। हिमालयी क्षेत्र हिंडन, बरेन, रेहंद, ये क्या है? यमुना की सहायक नदी हैं। दोस्तों, मैं आपको ये वास्तविक बता रहा हूँ। ये क्लास देखने के बाद बार बार कहीं अन्य कोई क्लास आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कहाँ जाकर के इसका संगम या मुहाना होता जाके प्रयागराज में जाकर के गिर जाती है। चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम इसका कहाँ से? जनापाव पहाड़ी से। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जनापाव पहाड़ी से। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? काली सिंध, बनास, पार्वती, क्षिप्रा, खारी, ये क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। संगम या मुहाना इसका कहाँ है? इटावा के निकट यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। क्या? चंबल नदी। रामगंगा। रामगंगा नदी जो है ये उत्तराखंड में नैनीताल के समीप से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? खोन नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है और इसका संगम या मुहाना कहाँ हो जाता है जाकर के? कन्नौज के निकट गंगा में जाकर के गिर जाती है। घाघरा नदी। घाघरा नदी को अन्य नाम से सरयू नदी भी कहा जाता है। यह घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? मापचा चुंग हिमानी से। कहाँ से? मापचा चुंग हिमानी से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? राप्ती, छोटी गंडक, शारदा और आदि। संगम या मुहाना छपरा सीमा पर गंगा में जाकर के यह नदी मिल जाती है। अब क्या है? गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? बृहत हिमालय नेपाल से निकलती है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं इसकी? काली गंडक, त्रिशूल, गंगा और इसका संगम मुहाना कहाँ जाकर के मिल जाती है? जाके पटना के समीप सोनपुर गंगा में जाकर के गंडक नदी मिल जाती है। कोसी नदी। उद्गम इसका कहाँ? गोसाई थान शिखर सप्त कोसी क्षेत्र तिब्बत के पठार से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। सहायक नदियाँ कौन सी इसकी? अरुण नदी इसकी सहायक नदी है। संगम मुहाना गंगा नदी में भागलपुर के निकट संगम बनाती है। बेतवा नदी उद्गम स्थल क्या है? विंध्य पर्वत, रायसेन जिला। संगम या मुहाना का हमीरपुर में यमुना नदी में जाकर के यह मिल जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत से।
सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसकी? श्योक, सिंगार, गिलगित, सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम, कुर्रम, द्रास, गोमल, काबुल आदि सहायक नदियाँ, जो कि मेन नदियाँ जो इसकी सहायक नदी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन नदी को इसमें लिया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगी। संगम या मुहाना कहाँ है? सिंधु नदी कहाँ गिर जाती है जाकर के? अरब सागर में जाकर के गिर जाती है या मिल जाती है। सतलज नदी उद्गम स्थल क्या है? सतलज नदी का मानसरोवर झील के निकट राकसताल से। सहायक नदियाँ कौन सी है सतलज नदी की? ब्यास, स्पीति, बसपा। संगम या मुहाना ये चेनाब नदी है, ये चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती हैं। चेनाब नदी उद्गम स्थल चंद्र एवं भागा से। चेनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? चंद्र एवं भागा से। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, रावी, तवी। और इसका संगम मुहाना कहाँ पर है? सतलज नदी में जाकर के मिल जाती हैं। रावी नदी, रावी नदी रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से निकलती है। संगम या मुहाना क्या है? चेनाब नदी। ब्यास नदी, ब्यास नदी का उद्गम स्थान क्या है? रोहतांग दर्रा। और संगम मुहाना क्या है? सतलज नदी। झेलम नदी, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? शेषनाग झील पीर पंजाल से निकलती है। और सहायक नदी कौन सी है इसकी? किशन गंगा। और संगम मुहाना क्या है? चेनाब नदी में जाकर के यह मिल जाती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। उद्गम स्थल क्या है? कैलाश पर्वत में मानसरोवर के निकट आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ एवं तेजपुर ब्रह्मपुत्र के तट पर बसा है। और इसके क्या क्या बसा है? गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ एवं तेजपुर ब्रह्मपुत्र के तट पर बसे हुए हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं जो ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, दाईं ओर से या बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है। तो इसमें कौन सी नदी मिलती है दाईं ओर से? दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? दिबांग, लोहित, सुबानसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता। ये नदी किस तरफ से मिलती है? दाईं ओर से मिलती हैं। और बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है? धनसिरी, कपिली, देसांग। ये किस तरफ से मिलती है? ये बाईं ओर से मिलती है। और संगम या मुहाना क्या है इनका? पद्मा, गंगा नदी। लोहित नदी उद्गम स्थल क्या है? पूर्वी तिब्बत का जयपाल चू पर्वत श्रेणी से यह निकलती है। यह भारत में किबुदु नामक स्थान से प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? किबुदु नामक किबुदु नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। और कहाँ जाकर के मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल जाती है। दिबांग नदी, दिबांग नदी उद्गम स्थल क्या है इसका? तिब्बत के मिसमी हिल से निकलती है। और संगम या मुहाना कहाँ जाकर मिल जाती है? सियांग ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल जाती है। सुबनसिरी नदी उद्गम कहाँ है? तिब्बत हिमालय से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत हिमालय से निकलती है। क्या निकलती है? सुबनसिरी नदी तिब्बत हिमालय से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन है? सुबनसिरी नदी। यह तिब्बत अरुणाचल प्रदेश एवं असम में प्रवाहित होती है। और कहाँ जाकर के मिल जाती है? जाकर के संगम या मोहना ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर के मिल जाती है। दोस्तों, इस पार्ट में हम यहीं तक नदियों को कवर करेंगे और जो इसकी शेष नदी भारत की बची हुई है वे दूसरे पार्ट में आपको कवर करके देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।